अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अगेन मी। तो वेलकम करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। मेडिकल एग्जाम्स प्रिपरेटरी क्लासेस में क्लास नंबर 1 होने वाली है यहाँ पे, जिसमें हम फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस भी करेंगे और इसके साथ साथ कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है रिगार्डिंग द बैच प्रिपरेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं to prepare yourself for the BSN nursing and other medical exams, you can also contact us। बैच की डिटेल्स स्क्रीन के नीचे दी गई हैं और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। तो प्रिपरेटरी क्लासेस का क्लास नंबर 1 ये होने वाला है, जिसमें हम जो है वो ये वीडियो फिज़िक्स पोर्शन की बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हम वीडियो नंबर 1 जो है वो आपके लिए लाए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कि अ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ। तो फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ से कंसिस्ट होती है? क्या फिजिकल क्वांटिटी जो होती है सिर्फ नंबर पे मुश्तमिल होती है, या यूनिट ओनली पे मुश्तमिल होती है, या फिर सिंबल्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ आपको यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को मानेंगे करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूँ 5, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड 5 एंड शुगर। ठीक है, 5 शुगर। तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि 5 शुगर क्या है। तो अगर यहाँ पे मैं यूनिट लिखता हूँ, जैसे कि मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख दिया 5, लेकिन केजी अगर लिख देता हूँ तो ये इसका यूनिट है 5 केजी शुगर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम समझ भी सकते हैं इस वर्डिंग को। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों वी नीड मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। ओके, सो एमसीक्यूज का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी? अब एज वी हैव सीन देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज। एक बेस क्वांटिटीज जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। और दूसरी क्वांटिटीज़ हमारे पास जो होती हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी में से ही मिलके बनती हैं। तो इसमें से हमें फ़ोर्स अगर देखने को मिले तो ये फ़ोर्स ड्राइव क्वांटिटी है, स्पीड भी ड्राइव क्वांटिटी है। और एरिया एंड मास को अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मास हमारे पास क्या होगा? बेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, मास क्या होगा? बेस क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम करेक्ट मानेंगे इसको। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव क्वांटिटी? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर के देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, एक फंडामेंटल होती है, दूसरी ड्राइव्ड होती हैं। तो यहाँ पे इस एमसीक्यूज में इसका आंसर कौन सा होगा? क्या हमारे पास टाइम ड्राइव क्वांटिटी है? तो ये बिल्कुल इसका जवाब गलत हो गया। टेम्परेचर भी बेस क्वांटिटी है। ठीक है, और लेंथ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसआई यूनिट की बात हम कर रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा? तो यह क्या किलोमीटर होगा, क्या सेंटीमीटर होगा, या फिर मीटर है एंड माइल है? तो यहाँ पे हम मीटर को इसका करेक्ट आंसर मानेंगे, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट होगा। उसके साथ साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब, जो कि हमारे वो क्वांटिटीज़ है, स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों वी हैव स्टडीड देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, स्केलर एंड वेक्टर। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, क्या के स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है? तो दिस इज़ वेक्टर एंड वेक्टर। तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम करेक्ट मानेंगे। क्वांटिटीज़ वेक्टर, तो कौन सी वेक्टर है? तो यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, एमसीक्यू नंबर 6 की, तो स्पीड, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। एंड वेलोसिटी इज़ ड्राइव फ्रॉम। वेलोसिटी किस चीज़ से ड्राइव की जाती है? तो वेलोसिटी को हम ड्राइव करते हैं लेंथ एंड टाइम में से। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम में से, या फिर आप वेल लेंथ एंड टाइम कर लें इसको। ऑप्शन नंबर बी है विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो है स्लाइड उसके जानिब। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल एग्जाम्स प्रिपरेशन लाइक BSN MD कैट, तो उसके अलावा फार्म डी एंड DPT, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड पैरामेडिक्स एज वेल। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है एंड डिस्क्रिप्शन में से भी आप पैकेजेस देख के जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एरिया क्या होता है बेटा? तो एरिया एक बेस क्वांटिटी है या फिर एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो एरिया बच्चों हम ड्राइव करते हैं, एरिया जो होता है हम उसको ड्राइव क्वांटिटी मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हेयर विल बी द करेक्ट आंसर।
अब यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि न्यूटन इज इक्वल टू, तो के जी मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट मानेंगे कि के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इक्विवेलेंट होता है न्यूटन के, ठीक है, इक्विवेलेंट होता है न्यूटन के। वॉल्यूम इज अ ड्राइव फ्रॉम, वॉल्यूम को हम किस चीज़ से ड्राइव करते हैं, तो बच्चों ये लेंथ स्क्वायर से हम इसको, सॉरी क्यूब से हम ड्राइव करते हैं, तो इसलिए इसको हम जो है वो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, विच इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी, ठीक है, बेस क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे लेंथ बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, मास बेस क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है, तो है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 12th नंबर पे जो एमसीक्यू है उसको अगर हम देखें, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो यहाँ पे सिंपली वोल्ट, वोल्ट वाट ओहम एंड एम्पेयर जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर डी है विल बी द राइट आंसर, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू, तो वर्क किस चीज़ के बराबर होता है बच्चों, तो वर्क जो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स एंड डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हेयर विल बी द करेक्ट आंसर। 14th नंबर पे एमसीक्यूज है, उसको अगर हम देखें तो उसको जो है डेंसिटी इज डिफाइंड एज, डेंसिटी क्या होती है, तो हम मानेंगे कि मास होता है और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मास आप करें इसको डिवाइड वॉल्यूम से, तो हेयर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी को अगर हम बात करें तो कौन सी यहाँ पे डायमेंशनल लेस है, डेंसिटी की डायमेंशन होती है और फोर्स की भी, वेलोसिटी की भी, तो स्ट्रेन की यहाँ पे हमें डायमेंशन नहीं देखने को मिलती, तो हेयर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम इसको करेक्ट मानेंगे। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें, तो ऑप्शन हमारा, सॉरी हमारे पास एमसीक्यूज जो होगा वो है स्पीड डिफर्स फ्रॉम वेलोसिटी, स्पीड किस चीज़ की वजह से जो है डिफर करती है, हैज़ डायरेक्शन है, इज़ वेक्टर, इज़ ड्राइव फ्रॉम द फोर्स, तो हैज़ नो डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड डिफर्स फ्रॉम द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऐसे क्यों, तो यहाँ पे हमारे पास हैज़ नो डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट और इजी एमसीक्यूज को देखते हैं। द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम इज 7, यू नो बेटर के कुछ कौन सी जो है वो 7 क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल, ठीक है। टाइम इज़ मेजर्ड यूजिंग, टाइम किस चीज़ को यूज़ करते हुए हम नापते हैं, तो स्टॉप वॉच को हम यहाँ पे यूज़ करते हुए टाइम को नापते हैं। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज जो होने वाला है वो है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़, तो हर्ट्स जो है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एंड ऑप्शन नंबर बी इस बी में करेक्ट होगा। मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी विथ अस टिल द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह ख्याल रखें टिल द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। पार्ट नंबर 2 वेरी सून आई शैल ट्राई टू अपलोड, टिल देन अल्लाह हाफिज़।